मेरा नाम है संजय। आप देख रहे हैं ट्राई एग्जाम स्टडी। आज की इस वीडियो में जून मंथ 2022 करंट अफेयर को कवर करेंगे, जो कि आपका जून मंथ कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें जो टॉप क्वेश्चन है वो 58 क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये वन लाइनर क्वेश्चन है जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन आने की यहीं से उम्मीद है। तो चलिए समय की देर न करते हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में कौन T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारतीय कप्तान बने हैं? तो ये ऑप्शन आपका हार्दिक पांड्या, यानी कि राइट आंसर हार्दिक पांड्या। यहाँ से क्वेश्चन मतलब सीधा पूछ लिया जाएगा, कौन T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारतीय कप्तान बने हैं? तो ये हार्दिक पांड्या हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारतीय कप्तान। तो यहाँ से आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो सही उत्तर जो है हमारा मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश ने पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कौन व्यक्ति हाल ही में नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO नियुक्त किए गए हैं? तो सही आंसर जो है हमारा परमेश्वरन अय्यर। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन सीधा पूछ लिया जाएगा, नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन नियुक्त किए गए हैं? तो आपके परमेश्वरन अय्यर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कौन व्यक्ति हाल ही में खुफिया ब्यूरो IB के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो तपन ढेका। सही आंसर जो है हमारा राइट आंसर तपन ढेका। यहाँ से क्वेश्चन सीधा बन जाता है, खुफिया ब्यूरो के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो तपन ढेका को। खुफिया ब्यूरो मतलब इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो ये जो हैं सही आंसर इसका दिनकर गुप्ता के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो सही आंसर दिनकर गुप्ता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस देश से संबंधित महिला क्रिकेटर रुमेली धर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो सही आंसर यानी कि ये भारत। तो ये रुमेली धर जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, ये भारत सही आंसर है। यानी कि ये किस देश से संबंधित है महिला? तो ये भारत से ही संबंधित हैं। सही आंसर है भारत, यानी कि किस देश की महिला संबंधित क्रिकेटर हैं, यानी कि ये क्रिकेटर अपने भारत की है रुमेली धर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर महासंघ FICA की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? तो देख लेते हैं, सही आंसर है लिसा स्टालेकर, यानी कि लिसा स्टालेकर। यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा सीधा सा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर महासंघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो लिसा स्टालेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस यानी इंटरनेशनल विंडोज डे किस तारीख को मनाया जाता है? यानी कि 23 तारीख के लिए। हमारा जो सही आंसर है वो 23 जून के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में कौन NDA की परीक्षा पास करने वाली भारत की पहली छात्रा बनी है? तो ये पहली छात्रा जो सही आंसर है सनन ढाका के लिए, यानी कि ये पहली महिला छात्रा बनी है, यानी कि NDA की परीक्षा पास करने वाली भारत की पहली महिला छात्रा बनी है सनन ढाका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर है रुचिरा कंबोज। रुचिरा कंबोज के लिए संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली अगली स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। तो सही आंसर है रुचिरा कंबोज नियुक्त किया गया, आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, 21 जून 2022 को दुनिया भर में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है? आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो वो 21 जून के लिए मनाया जाता है, 21 जून के लिए मनाया जाता है। और ये किस नंबर का था, कौन से नंबर का मनाया गया? ये 8वें नंबर का मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में गुस्तावो पेट्रो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये कोलंबिया के राष्ट्रपति बने हैं, यानी कि सही आंसर है हमारा कोलंबिया। गुस्तावो पेट्रो यानी कि किस देश के नए राष्ट्रपति बने? कोलंबिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के तट पर दुनिया का सबसे बड़ा पौधा 180 किलोमीटर खोजा गया, जिसका नाम है, तो इसका नाम, इसका जो सही आंसर है वो पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस सही आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व शरणार्थी दिवस यानी वर्ल्ड रेफ्यूजी डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 20 जून के लिए मनाया जाता है, यानी कि विश्व शरणार्थी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे भारतीय प्रेस परिषद पीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो सही आंसर जो है जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई के लिए भारतीय प्रेस परिषद पीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन भारतीय व्यक्ति अमेरिकन टेलीकॉम कंपनी वर्जोन के सीईओ बने हैं? तो सही आंसर जो है हमारा इसमें सौम्य नारायण संपत के लिए अमेरिकन टेलीकॉम कंपनी वर्जोन के नए सीईओ बने हैं, यानी कि सीईओ की फुल फॉर्म चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आईएमडी द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें जो भारत का स्थान मिला है वो 37वां स्थान है, जो कि टोटल अगर पूछ ले कितने देशों की सूची थी तो वो 170 देशों की सूची है, जिसमें सबसे फर्स्ट रैंक पे डेनमार्क है। डेनमार्क आपके लिए मैं पहले वीडियो कवर कर चुका हूँ इस क्वेश्चन, सब क्वेश्चन के लिए। तो आज वन लाइनर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में किन 2 शहरों के बीच भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली प्राइवेट ट्रेन संचालित की गई है? तो ये किन 2 राज्यों के बीच यानी कि शहरों के बीच? कोयम्बटूर से श्रीणी तक, सही आंसर हमारा कोयम्बटूर से श्रीणी तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय सेना में 4 साल हेतु युवाओं की भर्ती करने के लिए कौन सी योजना लॉन्च की है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आगामी परीक्षा में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा यहाँ से। तो केंद्र सरकार ने भारतीय सेना में 4 साल हेतु युवाओं की भर्ती के लिए कौन सी योजना लॉन्च की है? तो ये अग्निपथ योजना है, जो कि अब इस समय ज़्यादा लेटेस्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सिगरेट पर चेतावनी छापने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो ये कनाडा, सही आंसर है हमारा कनाडा। ये सिगरेट पर चेतावनी छापने वाला दुनिया का पहला देश बना है, जो कि कनाडा है, सही आंसर इसका कनाडा। हाल ही में महान भारतीय व्यक्ति हरिश्चंद्र का 69 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, वह क्या थे? तो आंसर जो है हमारा इसका सही है धावक, यानी कि हरिश्चंद्र एक धावक थे, जो कि 69 वर्ष में इनका निधन हो गया है। तो सही आंसर इनका धावक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को मई 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान मिला है? तो सही आंसर है एंजेलो मैथ्यूज को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का विजेता बना है? तो ये हरियाणा है आपका सही आंसर। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये आपका हरियाणा राज्य ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो सही आंसर है राहुल श्रीवास्तव, यानी कि राहुल श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस यानी कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे किस तारीख को मनाया जाता है? यानी कि ये यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 14 जून के लिए मनाया जाता है। इंग्लिश में पूछ लिया जाता है तो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो 14 जून के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे आरबीएल के बैंक के नए एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आर सुब्रमण्य कुमार के लिए नियुक्त किया गया है, यानी कि एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है आर सुब्रमण्य कुमार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जानवरों के लिए भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च हुई है, जिसका नाम है, राइट आंसर जो है एनोकोवैक्स जो भारत की पहली कोविड वैक्सीन लॉन्च हुई है, जो कि जानवरों के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन भांग से प्रतिबंध हटाने वाला भारत का मतलब पहला एशियाई देश बना है, जो कि भांग से प्रतिबंध हटाने वाला
पहला एशियाई देश बना, ये है थाईलैंड। सही आंसर आपका थाईलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर डे, यानी कि ये आपका 12 जून के लिए मनाया जाता है। सही आंसर आपका 12 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन ड्रोन नीति तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो ये राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश, यानी कि ड्रोन नीति तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य तो हिमाचल प्रदेश सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31वां, हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट में 0.50% की बढ़ोतरी की, जो अब कुल हो गई है, यानी कि राइट आंसर जो है इसका वो 4.90% हो गई है। तो सही आंसर 4.90%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मशहूर महिला खिलाड़ी मिताली राज ने किस अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये जो है क्रिकेट से संबंधित हैं। सही आंसर है इसका क्रिकेट। मशहूर महिला खिलाड़ी हैं मिताली राज, जो कि अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है इन्होंने, तो ये क्रिकेट से संबंधित हैं। आप यहाँ से क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में अश्वनी भाटिया की जगह एसबीआई के नए प्रबंध निदेशक बने हैं? आलोक कुमार चौधरी के लिए बनाया गया प्रबंध निदेशक। अश्वनी भाटिया की जगह एसबीआई के नए प्रबंध निदेशक बने हैं आलोक कुमार चौधरी। सही आंसर है इसका आलोक कुमार चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस वर्ल्ड ओशियन डे कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये राइट आंसर है 8 जून के लिए विश्व महासागर दिवस यानी कि वर्ल्ड ओशियन डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो यानी कि 180 देशों में 180वां देश, यानी कि 180वां नंबर ही है वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में, यानी कि पर्यावरण में हमारा देश जो है सबसे पिछड़ा हुआ है, यानी कि इसमें पर्यावरण की क्षति हो रही है। 180वां नंबर ही मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान AIA के नए चेयरमैन बने हैं? यानी कि इंटरनेशनल एल्युमिनियम इंस्टीट्यूशन बने हैं। तो ये सतीश पाई, यानी कि सही आंसर जो है इसमें सतीश पाई है। इसका सही आंसर सतीश पाई, अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान के नए चेयरमैन बने हैं सतीश पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बजराम बेगज किस देश के नए राष्ट्रपति बने? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। अल्बानिया के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं, यानी बजराम बेगज। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 7 जून के लिए मनाया जाता है। तो सही आंसर क्या है इसका? 7 जून के लिए मनाया जाता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दिए गए IIFA अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? तो सही आंसर है हमारा विक्की कौशल के लिए, यानी कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है IIFA अवार्ड 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष सिंगल का खिताब जीता है? तो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन मतलब खेलों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। तो टेनिस खिलाड़ी फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष सिंगल का खिताब राफेल नडाल ने जीत लिया है। तो सही आंसर है राफेल नडाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नए प्रबंध निदेशक MD के रूप में नियुक्त किया गया? तो A मणिमेखलाई के लिए नियुक्त किया गया। तो सही आंसर है A मणिमेखलाई। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। बैंक ऑफ यानी कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो A मणिमेखलाई। यहाँ से आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि परीक्षा की दृष्टि से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो जो पर्यावरण दिवस है वो 5 जून के लिए मनाया जाता है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में दिल्ली सरकार ने हरिजन शब्द की जगह किस शब्द को काम में लेने का निर्णय लिया है? तो ये हरिजन शब्द के लिए बैन लगा दिया, यानी कि रोक लगा दी गई है, और इसकी जगह किस शब्द का इस्तेमाल होगा? तो वो अम्बेडकर शब्द का इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में भारत के किस राज्य में दुनिया का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है? तो सही आंसर है हमारा उत्तराखंड। यानी कि भारत के किस राज्य में दुनिया का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है? तो ये सही आंसर है हमारा उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। हाल ही में किस भारतीय मूल की अमेरिकी छात्रा ने प्रतिनिष्ठ स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2022 जीती है? तो सही आंसर है हरिनी लोगन। हरिनी लोगन ने भारतीय मूल की ये अमेरिकी छात्रा हैं जो कि स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2022 जीती है। हरिनी लोगन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा के नए मुख्य परिचालन अधिकारी यानी कि बने हैं? तो सही आंसर है इसका जेवियर ओलिवन। राइट आंसर, जेवियर ओलिवन ने मेटा के नए मुख्य परिचालन अधिकारी बने हैं। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर इसकी फुल फॉर्म होती है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष विश्व साइकिल दिवस यानी कि जून महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। विश्व साइकिल दिवस नहीं, वर्ल्ड बाइसिकल डे जून महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 3 तारीख के लिए ही मनाया जाता है। तो सही आंसर है, राइट आंसर 3 तारीख के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति पंडित भजन सोपोरी का 74 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, वह क्या थे? तो ये संतूर वादक थे जो कि उनका 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। संतूर वादक यानी कि पंडित भजन सोपोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC के नए महानिदेशक बने हैं? तो राजेश गैरा NIC के नए महानिदेशक बने। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी कि नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, राजेश गैरा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो राजेश गैरा, जो कि इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, इसकी फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में 2 जून 2022 को भारत के किस राज्य ने अपना 9वां स्थापना दिवस मनाया है? तेलंगाना राज्य ने अपना 9वां स्थापना दिवस मनाया, जो कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 2 जून 2014 के लिए 14 के लिए इसकी स्थापना हुई थी, जो कि अभी हाल ही में अपना 9वां स्थापना दिवस मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किसे सशस्त्र सीमा बल SSB का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किसे सशस्त्र सीमा बल SSB का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर है हमारा SL थाउसेन के लिए, SL थाउसेन। यहाँ से आप SSB का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया SL थाउसेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व दुग्ध दिवस वर्ल्ड मिल्क डे किस तारीख के लिए मनाया जाता है? यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विश्व दुग्ध दिवस किस तारीख यानी कि किस तारीख या किस दिवस या किस दिन मनाया जाता है? तो वो 1 जून के लिए मनाया जाता है, वर्ल्ड मिल्क डे। राइट आंसर है 1 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति कृष्ण कुमार कुन्नत का 53 वर्ष की उम्र में निधन हुआ वह क्या थे? तो एक गायक थे कृष्ण कुमार कुन्नत, जो कि 53 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो ये सही आंसर है, ये गायक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 30 मई 2022 को भारत के किस राज्य का 35वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये गोवा है, इनका जो कि 35वां स्थापना दिवस अपना 30 मई 2022 को मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, प्रतिवर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड नो टैबाको डे कब मनाया जाता है? 31 मई के लिए मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई, जो कि परीक्षा में बार बार पूछ लिया जाता है और कई परीक्षाओं में ये क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। तो वर्ल्ड नो टैबाको डे 31 मई के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष हिंदी पत्रकारिता दिवस यानी हिंदी जर्नलिज्म डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 30 मई के लिए मनाया जाता है। राइट आंसर है 30 मई, हिंदी पत्रकारिता दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में किन फिल्मों के मशहूर गायक और अभिनेता सिंधु मूसेवाला का 29 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? तो वो किस राज्य से संबंधित थे, मतलब तो ये पंजाबी पंजाबी थे, यानी कि मशहूर गायक और अभिनेता सिंधु मूसेवाला का 69 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। ये पंजाबी फिल्मों में काम किया करते थे। तो सही आंसर है पंजाबी। आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में IPL 2022 का खिताब जीता है? तो ये जो है गुजरात टाइटंस है। सही आंसर। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में IPL 2022 का खिताब जीता है? तो गुजरात टाइटंस। तो आज के लिए यहाँ से कंप्लीट टॉप 58 क्वेश्चन पूरे होते हैं। स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्राई एग्जाम स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में करंट अफेयर की श्रृंखला लेकर आए हैं, जिसमें कि जुलाई मंथ आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि जुलाई मंथ आपका पूरा कवर करेंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जो कि आपके आगामी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब ये ग्रुप डी का पेपर आने वाला है, UPSSC पैट का, जिसमें कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति फिदेल वाल्देज रामोस का 94 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो सही उत्तर है, ये फिलीपींस के रहने वाले हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया था, यानी कि ये निधन हुआ है, किस देश से संबंधित हैं ये राष्ट्रपति? तो ये फिलीपींस से संबंध रखते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया था कि हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति फिदेल वाल्देज रामोस का 94 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, ये किस देश से संबंधित हैं? तो सही उत्तर है, ये फिलीपींस से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस भाषा की मशहूर गायिका निर्मला मिश्रा का 81 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो सही उत्तर है, ये बंगाली गायिका थी, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है 81 वर्ष की उम्र में। तो क्वेश्चन पूछ लिया था कि किस भाषा की मशहूर गायिका निर्मला मिश्रा का 81 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? तो ये बंगाली एक गायिका थी, जिनका अभी हाल ही में 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कौन व्यक्ति हाल ही में दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं? तो सही उत्तर है, संजय अरोड़ा को दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो सही उत्तर है संजय अरोड़ा के लिए। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया था कि दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं, तो सही उत्तर है संजय अरोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना? तो यह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप नोट कर लीजिएगा। तो सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है, तो सही उत्तर है गुजरात आपका सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। यह आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस यानी कि इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है? ये परीक्षा में पूछ लिया था, तो आप नोट कर लीजिएगा। तो इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर है 29 जुलाई के लिए मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रतिवर्ष विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस यानी कि वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो 28 जुलाई के लिए मनाया जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस किस तारीख को या किस दिन मनाया जाता है? तो सही उत्तर है 28 जुलाई के लिए मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर के नाम पर इंग्लैंड में किसी क्रिकेटर स्टेडियम का नाम रखा गया है? तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस भारतीय क्रिकेटर के नाम पर इंग्लैंड में किसी क्रिकेटर स्टेडियम का नाम रखा गया है? तो सही उत्तर है सुनील गांगस्कर। गांगस्कर जो है आपका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रतिवर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस यानी कि वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो सही उत्तर है 28 जुलाई के लिए मनाया जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से कई बार परीक्षा में पूछ लिया गया कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस किस तारीख के लिए मनाया जाता है? तो सही उत्तर है 28 जुलाई के लिए मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में 27 जुलाई 2022 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया?
तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने अपना 84वां स्थापना दिवस मनाया है। तो सही उत्तर है आपका 84वां दिवस। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि 27 जुलाई 2022 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया। तो सही उत्तर है 84वां दिवस मनाया है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति विश्व बैंक के नए प्रमुख अर्थशास्त्री बने हैं। यह आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछना चाहता ही है। तो सही उत्तर है इंदरमीत गिल के लिए विश्व बैंक के नए प्रमुख यानी कि मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो सही उत्तर है इंदरमीत गिल के लिए बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रतिवर्ष पूरे भारत में कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो 26 जुलाई के लिए मनाया जाता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कारगिल विजय दिवस किस तिथि को या किस तारीख को मनाया जाता है। तो सही उत्तर है 26 जुलाई के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में कौन हर घर जल योजना प्रमाणित भारत का प्रथम जिला बना है। तो ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। हर घर जल योजना तो किस देश मतलब किस राज्य में लागू हुई है। तो सही उत्तर है मध्य प्रदेश में। यहाँ से इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हर घर जल योजना किस राज्य में लागू की गई है। तो मध्य प्रदेश में। इसमें बोला है प्रमाणित भारत का प्रथम जिला बना है। तो बुरहानपुर जो है प्रथम जिला बना है। तो ये सही उत्तर है बुरहानपुर मध्य प्रदेश में हर घर जल योजना प्रमाणित भारत का प्रथम जिला बना है। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किससे टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया का नया CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया। तो सही उत्तर है अक्षय मुंद्रा को अभी हाल ही में टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया का नया CEO नियुक्त किया गया है। तो सही उत्तर है अक्षय मुंद्रा। क्वेश्चन नंबर 14, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे कब मनाया जाता है। तो सही उत्तर है 23 जुलाई के लिए मनाया जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है कि प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस किस तारीख को या कब मनाया जाता है। तो सही उत्तर है 23 जुलाई के लिए मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में कौन रानिल विक्रमसिंघे की जगह श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। तो ये अदर देश से संबंधित भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से संबंधित जो हाल ही में नियुक्ति होती है। तो ये सही उत्तर है आपका दिनेश गुणवर्धने के लिए यानी कि रानिल विक्रमसिंघे की जगह श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री नियुक्त नए बने हैं। तो दिनेश गुणवर्धने अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि हाल ही में कौन रानिल विक्रमसिंघे की जगह श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। तो सही उत्तर है दिनेश गुणवर्धने नियुक्त किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में कौन वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस रिपोर्ट यानी कि रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला पहला राज्य बना है। तो अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बना है जिसमें इमरजेंसी रिस्पांस रिपोर्ट सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बना है। तो सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 17, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है। तो 22 जुलाई के लिए मनाया जाता है। क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है। तो सही उत्तर है 22 जुलाई के लिए मनाया जाता है। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, प्रतिवर्ष विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड ब्रेन डे कब मनाया जाता है। तो ये भी 22 यानी कि 22 जुलाई के लिए मनाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विश्व मस्तिष्क दिवस किस तारीख या किस दिन के लिए मनाया जाता है। तो सही उत्तर है 22 जुलाई के लिए मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में दिए गए 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। तो सही उत्तर है अर्पणा बालमुरली के लिए अभी हाल ही में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है
कि 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार मिला है? तो अर्पणा बाल मुरली के लिए मिला है। क्वेश्चन नंबर 20, प्रतिवर्ष विश्व शतरंज दिवस इंटरनेशनल चेस डे किस तारीख के लिए मनाया जाता है? तो ये 20 जुलाई के लिए मनाया जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया था कि विश्व शतरंज दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो सही उत्तर है 20 जुलाई के लिए मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में कौन भारत की 15वीं और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है? ये परीक्षा में पूछा ही जाएगा। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत की 15वीं और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। तो सही उत्तर है द्रौपदी मुर्मू के लिए अभी हाल ही में राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। ये 15वीं नंबर की हैं जिससे, और ये आदिवासी महिला हैं, क्योंकि ये आदिवासी महिला होने के कारण ये राष्ट्रपति महत्वपूर्ण है, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से ही पूछा जाएगा। तो द्रौपदी मुर्मू को अभी हाल ही में राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में जारी वर्ष 2022 की हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? तो अभी सही उत्तर है 87वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 87वां स्थान प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत लॉन्च की गई है? तो सही उत्तर है राजस्थान राज्य में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत लॉन्च की गई है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो राजस्थान राज्य में लॉन्च की गई है। क्वेश्चन नंबर 24वां, कौन व्यक्ति हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के नए MD एंड CEO बने हैं? तो सही उत्तर है आशीष कुमार चौहान के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। तो MD मीन्स होता है मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो PV सिंधु ने अभी हाल ही में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी में महिला एकल का खिताब जीता है। तो सही उत्तर है PV सिंधु ने अभी हाल ही में महिला एकल का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, प्रतिवर्ष विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस यानी कि वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर है 17 जुलाई के लिए मनाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस यानी कि वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस कब मनाया जाता है? तो 17 जुलाई के लिए मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, प्रतिवर्ष किस तारीख को नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो सही उत्तर है आपका 18 जुलाई के लिए मनाया जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि प्रतिवर्ष किस तारीख को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो सही उत्तर है 18 जुलाई के लिए मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में किसे भारत में बांग्लादेश का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में बांग्लादेश का नया उच्चायुक्त किया गया तो मुस्तफिजुर रहमान के लिए बांग्लादेश का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 29, प्रतिवर्ष विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जुलाई के लिए मनाया जाता है। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे कब मनाया जाता है यानी कि विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जुलाई के लिए मनाया जाता है। क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में किस संस्थान ने कैंसर के लिए जिम्मेदार जीन्स का पता लगाने वाला PIBOT नामक उपकरण बनाया है? तो सही उत्तर है IIT मद्रास ने कैंसर के लिए जिम्मेदार जीन्स का पता लगाने वाला PIBOT नामक उपकरण बनाया है। तो सही उत्तर है IIT मद्रास। क्वेश्चन नंबर 31, हाल ही में जारी वर्ष 2022 की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें 135वां स्थान प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें 135वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 32, हाल ही में कौन प्राइमरी एजुकेशन के केंद्र की नई शिक्षा नीति NEP लागू करने वाला
पहला राज्य बना है? तो सही उत्तर है उत्तराखंड के लिए प्राइमरी एजुकेशन में केंद्र की नई शिक्षा नीति एनईपी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड बना है। तो सही उत्तर है उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 33, हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को जून 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जॉनी बेयरस्टो को, पुरुष खिलाड़ी को जून 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है। तो सही उत्तर है जॉनी बेयरस्टो को मिला है सम्मान। तो क्वेश्चन नंबर 34, हाल ही में किस भारतीय सुंदरी ने मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब जीता है? तो सही उत्तर है पल्लवी सिंह ने मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब जीता है। तो ये भारतीय सुंदरी हैं जिसे मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब जीता है, यह है पल्लवी सिंह ने। तो सही उत्तर है पल्लवी सिंह। क्वेश्चन नंबर 35, किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में विंबलडन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो सही उत्तर है नोवाक जोकोविच ने विंबलडन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। तो क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि विंबलडन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 36, प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? यह किस तारीख के लिए मनाया जाता है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? तो सही आंसर है 11 जुलाई के लिए मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाने की सबसे ज़्यादा अधिक संभावना है, क्योंकि दिवस से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो सही उत्तर है 11 जुलाई के लिए मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे शिंजो आबे का 67 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो ये किस देश से संबंधित थे? ये जापान से संबंधित थे। जो कि किस देश के प्रधानमंत्री रहे शिंजो आबे का 67 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो ये जापान से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 38, हाल ही में किस भारतीय को दक्षिणी सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन UNMISS में फोर्स कमांडर नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है मोहन सुब्रमण्यम को, भारतीय को दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में फोर्स कमांडर नियुक्त किया गया। तो सही आंसर है मोहन सुब्रमण्यम। क्वेश्चन नंबर 39, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व चॉकलेट दिवस यानी कि वर्ल्ड चॉकलेट डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो सही उत्तर है 7 जुलाई के लिए विश्व चॉकलेट दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछ लिया जा सकता है। तो हाल ही में किस सुंदरी ने फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब जीता है? क्वेश्चन नंबर ये 40 है, किस सुंदरी ने फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब जीता है? तो सही उत्तर है सिनी शेट्टी ने अभी फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब जीता है। तो ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 41, हाल ही में एयर लैपिड किस देश के 14वें प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो सही उत्तर है इजराइल के ये एयर लैपिड हैं, जो कि 14वें प्रधानमंत्री इजराइल के बनाए गए हैं। तो सही उत्तर है इजराइल। क्वेश्चन नंबर 42, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के नए अध्यक्ष बने हैं? तो टी राजा कुमार के लिए अभी हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो सही उत्तर है टी राजा कुमार। क्वेश्चन नंबर 43, हाल ही में किसे भारत के सबसे बड़े गैस संस्थान गेल के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है संदीप गुप्ता के लिए गेल के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। तो गैस संस्थान यानी कि गेल के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। तो यह है सही आंसर है संदीप गुप्ता के लिए नियुक्त किया गया। तो प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस नेशनल डॉक्टर डे कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर है 1 जुलाई के लिए राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि परीक्षा में पूछ लिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 45, हाल ही में केतनजी ब्राउन जैक्सन किस देश की सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी हैं? तो ये अमेरिका की हैं। सही उत्तर है अमेरिका। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि केतनजी ब्राउन जैक्सन किस देश की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला अश्वेत जज बनी है? तो सही उत्तर है अमेरिका की। क्वेश्चन नंबर 46, हाल ही में एकनाथ शिंदे भारत के किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये सही उत्तर है महाराष्ट्र के। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है चीफ मिनिस्टर से संबंधित, तो ये हाल ही में नियुक्ति हुई है। एकनाथ शिंदे भारत के किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं?
तो ये महाराष्ट्र के अभी नियुक्त किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 47, हाल ही में कौन मुंबई के नए पुलिस आयुक्त नियुक्त किए गए हैं? तो सही उत्तर है विवेक फणसालकर के लिए मुंबई के नए पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 48, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर है 29 जून के लिए मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। कब मनाया जाता है? 29 जून के लिए मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, हाल ही में कौन न्यायमूर्ति दिल्ली हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो सतीश चंद्र शर्मा के लिए न्यायमूर्ति दिल्ली हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये अभी हाल ही में नियुक्ति हुई है, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप नोट कर लीजिएगा। आज का अंतिम क्वेश्चन यानी कि ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, यानी कि आपका जुलाई मंथ पूरा कवर हो गया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 50, कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो सही आंसर है नितिन गुप्ता के लिए CBDT के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया। तो वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही मंथली करंट अफेयर पाने के लिए। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ट्राई एग्जाम स्टडी में। हम आपके लिए मंथली करंट अफेयर लेकर आए हैं, जिसमें कि अगस्त 2022 की करंट अफेयर को इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति बहुराष्ट्रीय कंपनी स्टारबक्स के नए CEO बने हैं? तो सही उत्तर है लक्ष्मण नरसिम्हन के लिए भारतीय मूल के बहुराष्ट्रीय कंपनी स्टारबक्स के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो CEO की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, इसकी फुल फॉर्म चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होती है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर है दिल्ली में केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया गया है। तो इसका सही उत्तर है दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किसे आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है वसुधा गुप्ता के लिए आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, प्रतिवर्ष विश्व नारियल दिवस यानी कि वर्ल्ड कोकोनट डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 2 सितंबर के लिए विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस भारतीय सुंदरी ने मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है? तो सही उत्तर है दिविता राय ने भारतीय सुंदरी मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब अपने नाम किया है। तो इसका सही उत्तर है दिविता रॉय। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि परीक्षा में यहाँ से ये क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी उम्मीद है। तो आप ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में दिए गए फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? तो सही उत्तर है रणवीर सिंह के लिए फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। तो ये फिल्मों से संबंधित भी अवार्ड से पूछे जाते हैं, तो ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें हम टॉप 49 क्वेश्चन लेकर आए हैं पूरे मंथली के, जो कि परीक्षा की दृष्टि से यहाँ से ही पूछे जाएंगे। आपके लिए और कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है यदि आप 49 क्वेश्चन याद कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं जिन्होंने ये क्रिकेट से संबंधित रखते हैं। कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। तो सही उत्तर है इसका न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर 8, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस यानी कि नेशनल स्पोर्ट डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो सही उत्तर है 29 अगस्त के लिए मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो 29 अगस्त के लिए मनाया जाता है,
मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर मनाया जाता है? तो 29 अगस्त के लिए मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था, इसलिए उनके जन्म दिवस के शुभ अवसर पर ही राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने की घोषणा हुई थी। तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हॉकी के जादूगर के रूप में कौन से खिलाड़ी जाने जाते हैं? तो मेजर ध्यानचंद इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा हुई है? तो इसका सही उत्तर है भोपाल, यानी कि मध्य प्रदेश। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा हुई है, तो इसका सही उत्तर है भोपाल, यानी कि मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 10, कौन व्यक्ति हाल ही में आगामी 2 वर्षों के लिए IDFC बैंक के नए MD और CEO के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो सही उत्तर है महेंद्र शाह के लिए आगामी 2 वर्षों के लिए IDFC बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। तो सही उत्तर महेंद्र शाह है। क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। MD की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, मैनेजिंग डायरेक्टर, और CEO के रूप में यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है IDFC बैंक, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में दिए गए UEFA अवार्ड 2022 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी नियुक्त किया गया है, यानी चुना गया है? तो करीम बेंजेमा को UEFA अवार्ड 2022 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी नियुक्त किया गया है। तो UEFA की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो द यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन इसकी फुल फॉर्म है, तो आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, कौन व्यक्ति हाल ही में IMF के भारत के नए कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं? तो सही उत्तर है KV सुब्रमण्यम के लिए IMF भारत के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, IMF की इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होती है। क्वेश्चन नंबर 13, कौन व्यक्ति हाल ही में DRDO के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो सही उत्तर है समीर भी कामत के लिए DRDO के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो DRDO की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में भारत का पहला नाइट सफारी बनाने की घोषणा की है? तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लखनऊ में। तो ये UPSSC पैट का पेपर आने वाला है, तो उसमें ये क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में भारत का पहला नाइट सफारी बनाने की घोषणा की है? तो सही उत्तर है लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में कौन एजुकेशन टाउनशिप बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो ये भी उत्तर प्रदेश है, जो कि एजुकेशन टाउनशिप बनाने वाला भारत का पहला राज्य है, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में किसे ब्रिटेन में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है विक्रम दोराईस्वामी के लिए ब्रिटेन में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17, कौन व्यक्ति हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के नए निदेशक बने हैं? तो सही उत्तर है देवाशीष मोहती के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के निदेशक के रूप में बनाया गया है। तो इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है NII की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी समर बनर्जी का 92 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो ये किस खेल से संबंधित थे? तो सही उत्तर है फुटबॉल से ये संबंध रखते थे। क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि भारतीय खिलाड़ी समर बनर्जी का 92 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, तो ये किस खेल से संबंधित थे? तो ये फुटबॉल से संबंध रखते थे। क्वेश्चन नंबर 19, प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है? तो 21 अगस्त के लिए विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे कब मनाया जाता है? 21 अगस्त के लिए मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में कौन भारत का पहला यानी कि प्रथम जिला कार्यात्मक रूप से साक्षर बना है?
तो मांडला, यानी कि मध्य प्रदेश में ये जिला है मांडला, जो कि भारत का प्रथम जिला कार्यात्मक रूप से साक्षर बना है। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में किन दो राज्यों के पूर्व राज्यपाल रहे सैयद सिप्ते रजी का 83 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? तो ये झारखंड और असम के पूर्व राज्यपाल रह चुके थे। सैयद सिप्ते रजी का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 22, प्रति वर्ष 20 अगस्त को पूरे भारत में सद्भावना दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है? तो राजीव गांधी की जयंती पर भारत में सद्भावना दिवस मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि सद्भावना दिवस किस तारीख के लिए मनाया जाता है? तो क्वेश्चन यहाँ से यानी कि 20 अगस्त के लिए सद्भावना दिवस मनाया जाता है। और क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाएगा कि भारत में सद्भावना दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है? तो ये राजीव गांधी की जयंती पर मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में कौन यूईएफए चैंपियंस लीग खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी बनी है? तो सही उत्तर है मनीषा कल्याण यूईएफए चैंपियंस लीग खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी बन गई हैं। तो इसकी यूईएफए की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन होती है। तो आप फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में कौन मुफ्त पीरियड प्रोडक्ट्स के लिए कानून लागू करने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो स्कॉटलैंड पहला ऐसा देश बना है जिसमें मुफ्त पीरियड प्रोडक्ट्स के लिए कानून लागू करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, स्कॉटलैंड। क्वेश्चन नंबर 25, प्रतिवर्ष विश्व फोटोग्राफी दिवस यानी कि वर्ल्ड फोटोग्राफी डे किस तारीख के लिए मनाया जाता है? तो सही उत्तर है 29 अगस्त के लिए मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त के लिए मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, प्रतिवर्ष विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त के लिए विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि परीक्षा में पूछ लिया जाएगा कि विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त के लिए मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी केविन ओ ब्राउन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ये आयरलैंड के खिलाड़ी थे केविन ओ ब्राउन, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रतिवर्ष विश्व अंगदान दिवस वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो 13 अगस्त के लिए विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में किसे AIFF द्वारा 2021 और 22 सत्र के लिए साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना गया है? तो सुनील छेत्री के लिए चुना गया है। तो AIFF इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। AIFF द्वारा 2021 और 22 सत्र के लिए साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर किसे चुना गया है? तो सुनील छेत्री के लिए चुना गया है। ये परीक्षा में पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, प्रतिवर्ष विश्व हाथी दिवस वर्ल्ड एलिफेंट डे अगस्त महीने के किस तारीख को मनाया जाता है? तो यानी कि 12 अगस्त के लिए मनाया गया है। तो विश्व हाथी दिवस कब मनाया गया है? 12 अगस्त के लिए मनाया गया है। तो ये 12 अगस्त के लिए ही विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? तो ये 12 अगस्त के लिए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और जो राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 12 जनवरी के लिए मनाया जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है, यह अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त के लिए, और राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी के लिए। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाल ही में किसे भारत के अगले 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस यूयू ललित के लिए नियुक्त किया गया है। तो ये इनका कार्यकाल मात्र 74 दिन का होगा। इसके बाद में 50वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए जाएंगे। तो ये जस्टिस यूयू ललित के लिए 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 33, हाल ही में किन फिल्मों के मशहूर अभिनेता प्रदीप पटवर्धन का 65 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है?
तो ये मराठी थे, मराठी मशहूर अभिनेता थे जिनका 65 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 34, प्रति वर्ष विश्व शेर दिवस यानी कि वर्ल्ड लॉयन डे कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर है 10 अगस्त के लिए विश्व शेर दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, प्रति वर्ष किस तारीख को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है? तो ये 10 अगस्त के लिए मनाया जाता है, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 अगस्त के लिए। और यहाँ से ये भी ध्यान रखना कि विश्व शेर दिवस भी 10 अगस्त के लिए मनाया जाता है और विश्व जैव ईंधन दिवस भी 10 अगस्त के लिए मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को यानी कि किस पुरुष क्रिकेटर को जुलाई 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो सही उत्तर है प्रभात जयसूर्या यानी कि श्रीलंका के खिलाड़ी हैं, इन्हें आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है। तो ये जुलाई मंथ का है जिन्हें अभी हाल ही में इन्हें प्राप्त हुआ है। तो आईसीसी की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, इंडियन क्रिकेट काउंसिल होती है। क्वेश्चन नंबर 37, हाल ही में किस सुंदरी ने मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब जीता है? तो आर्या बालबेकर ने मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब अपने नाम किया है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस सुंदरी ने मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब जीता है? तो आर्या बालबेकर ने मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 38, हाल ही में 8 अगस्त 2022 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो इनकी 80वीं वर्षगांठ मनाई गई है। 8 अगस्त 1922 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो सही उत्तर है 80वीं। क्वेश्चन नंबर 39, हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो बी प्रणब के लिए बनाया गया है, ये शतरंज खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बी प्रणब का किस खेल से संबंध है? तो ये शतरंज खिलाड़ी हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। तो शतरंज खिलाड़ी भारत के ये 75वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, बी प्रणब। क्वेश्चन नंबर 40, हाल ही में कौन CSIR की पहली महिला महानिदेशक बनी है? तो नल्ला थम्मी क्लाइसेल्वी के लिए CSIR की पहली महिला महानिदेशक के रूप में बनाया गया है। तो CSIR की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो इसकी फुल फॉर्म काउंसिल्स ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च होती है। तो आप इसकी फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, यहाँ आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 41, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर है 7 अगस्त के लिए राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, हाल ही में जगदीप धनखड़ भारत के कौन से नए उपराष्ट्रपति बने हैं? तो ये 14वें नंबर के जगदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनाई गई है। तो द्रौपदी मुर्मू 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति कौन नियुक्त किए गए हैं, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये जगदीप धनखड़ के लिए नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 43, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने अपने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है? तो ये उत्तराखंड राज्य ने, इसका सही उत्तर है उत्तराखंड। तो प्रत्येक जिले में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय उत्तराखंड राज्य ने लिया है। क्वेश्चन नंबर 44, हाल ही में ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा हुई है? तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो ये 2022 का है, यानी कि ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा हुई है? तो सही उत्तर है इसका मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 45, RBI ने रेपो रेट में 0.50% की बढ़ोतरी की है, जो अब कुल हो गई है। तो टोटल अब जो है 5.40 हो गई है। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस तरह से रेपो रेट भी पूछ ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 46, हाल ही में किससे आगामी 3 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो श्वेता सिंह के लिए नियुक्त किया गया है। तो
तो 3 वर्षों के आगामी यानी कि प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, तो श्वेता सिंह के लिए नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 47, हाल ही में भारत के 10 नए रामसर स्थल शामिल होने के बाद अब ऐसे स्थलों की कुल संख्या हो गई है, तो ये कुल मिला के 64 इनकी संख्या हो गई है। 10 नए रामसर स्थल शामिल हो गए हैं, तो अब इनकी कुल संख्या 64 हो गई है। पहले इनकी संख्या 54 थी, जो कि अब 10 इसमें और शामिल कर दिए गए हैं। अब इनकी कुल संख्या 64 हो गई है। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 48, कौन व्यक्ति हाल ही में प्रेस सूचना ब्यूरो PIB के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं? तो सत्येंद्र प्रकाश के लिए नियुक्त किया गया है PIB यानी कि प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कि PIB की फुल फॉर्म क्या है, तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। क्वेश्चन नंबर 49, हाल ही में पश्चिम बंगाल में 7 नए जिले बनाने का ऐलान हुआ है। अब राज्य में जिलों की संख्या हो गई है, तो अब कुल मिला के 30 इनके जिलों की संख्या हो गई है। पहले जो थे 23 जिले थे पश्चिम बंगाल में, जो कि अब टोटल इनकी संख्या 7 और जोड़ने के बाद में ये 30 हो गई है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट होते हैं। स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्राई एग्जाम स्टडी में। तो हम आपके लिए मंथली करंट अफेयर लेकर आए हैं, जिसमें कि सितंबर महीने का पूरा कवर करेंगे, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है और यहाँ से ही क्वेश्चन फंसेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट्स 53 क्वेश्चन है पूरा मंथ के, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहना। क्वेश्चन नंबर 1, प्रति वर्ष दुनिया भर में विश्व समुद्री दिवस यानी कि वर्ल्ड मैरीटाइम डे कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर है सितंबर महीने के आखिरी बृहस्पतिवार को। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इस टाइप से कि प्रति वर्ष दुनिया भर में विश्व समुद्री दिवस वर्ल्ड मैरीटाइम डे कब मनाया जाता है? तो सितंबर महीने के आखिरी गुरुवार के लिए मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में जारी वर्ष 2022 के वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो भारत के लिए 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन कई बार ये परीक्षा में पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये करंट बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो 2022 के जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो सही उत्तर है 40वां स्थान प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व हृदय दिवस यानी कि वर्ल्ड हार्ट डे कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर है 29 सितंबर के लिए मनाया जाता है। तो ये 29 सितंबर 2022 का क्वेश्चन है, जो कि परीक्षा में यहाँ से पूछा जाएगा। आगामी परीक्षा जो भी होने वाली है अक्टूबर नवंबर में, इसमें यहाँ से ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, कौन व्यक्ति हाल ही में मुकुल रोहतांगी के बाद भारत के नए अटॉर्नी जनरल नियुक्त किए गए हैं? तो सही उत्तर है R वेंकट रमणी के लिए नियुक्त किया गया है। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि अब ये वाले रिटायर्ड हो गए हैं। मुकुल रोहतांगी के बाद भारत के नए अटॉर्नी जनरल नियुक्त किए गए हैं, तो R वेंकट रमणी के लिए नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? तो सही उत्तर है सरदार भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा। तो जो चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम था वो बदलकर स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा जाएगा, सरदार भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, प्रति वर्ष विश्व रेबीज दिवस यानी कि वर्ल्ड रेबीज डे सितंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? तो सही उत्तर है 28 तारीख के लिए मनाया जाता है, यानी कि 28 सितंबर के लिए विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में जॉर्जिया मेलोनी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में चुनी गई हैं? तो सही उत्तर है इटली। तो ये इटली के रूप में चुनी गई हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पहली महिला हैं जो प्रधानमंत्री नियुक्त की गई हैं। तो इनका नाम है जॉर्जिया मेलोनी। ये इटली की रहने वाली हैं जो प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS बने हैं? तो इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। CDS की क्या होती है? तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होती है, यानी कि कम्बिनेटेड डिफेंस सर्विस इसकी फुल फॉर्म होती है CDS की। तो ये
लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान नियुक्त किए गए हैं। तो पहले बिपिन रावत थे, जो कि अब 10 महीने से ये पद खाली था। 10 महीने बाद ये नियुक्ति हुई है, जो कि अभी हाल ही में 28 सितंबर 2022 के लिए ये नियुक्ति हुई है। तो ये नए बनाए गए हैं CDS। यहाँ से ये क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा, क्योंकि ये तीनों सेनाओं के अध्यक्ष होते हैं। जल, थल और वायु सेना के तीनों के अध्यक्ष होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी झूलन गोस्वामी ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है? तो ये किस खेल से संबंधित हैं? तो ये क्रिकेट से संबंधित हैं, जो कि परीक्षा में यहाँ से पूछ लिया जाता है। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि झूलन गोस्वामी का संबंध किस खेल से है, तो क्रिकेट से है, और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास भी लिया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर है 27 सितंबर के लिए मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एक क्वेश्चन दिवस से पूछा जाता है कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो 27 सितंबर के लिए मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किसे वर्ष 2020 के लिए यानी कि 52वां दादा फाल्के पुरस्कार दिया गया है? तो आशा पारेख के लिए दिया गया है। ये 2020 का पुरस्कार है, जो कि 2022 में अब मिल रहा है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हाल ही में किसे 2020 के लिए यानी कि 52वां दादा फाल्के पुरस्कार दिया गया है? तो सही उत्तर है आशा पारेख के लिए दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किसे हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो सही उत्तर है दिलीप तिर्की के लिए चुना गया है। तो ये हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं दिलीप तिर्की, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दिलीप तिर्की के लिए नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, प्रतिवर्ष सितंबर महीने के अंतिम रविवार को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस को इस बार किस तारीख को मनाया गया है? तो सही उत्तर है 25 सितंबर के लिए मनाया गया है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस को इस बार यानी कि 25 सितंबर के रूप में, यानी कि जो 25 सितंबर थी 25 सितंबर 2022, तो इस दिवस के रूप में मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, कौन व्यक्ति हाल ही में ICMR के नए महानिदेशक बने हैं? तो सही उत्तर है डॉक्टर राजीव बहल के लिए बनाया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है कि ICMR की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल्स ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो यहाँ से हमने आपके लिए फुल फॉर्म भी दे रखी है, ताकि आपके लिए समझने में कोई परेशानी ना हो। तो ICMR की फुल फॉर्म इंडियन काउंसिल्स ऑफ मेडिकल रिसर्च होती है, जो कि इसके नए महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में कौन 1000 करोड़ की संपत्ति के मालिक बनने वाले सबसे युवा भारतीय बने हैं? तो सही उत्तर है केवल्य बोहरा के लिए बनाया गया है। तो ये 1000 करोड़ की संपत्ति के मालिक बनने वाले सबसे युवा भारतीय बने हैं केवल्य बोहरा। तो ये 1000 करोड़ की संपत्ति है, जो कि अब दुनिया के सबसे युवा भारतीय बन चुके हैं केवल्य बोहरा। क्वेश्चन नंबर 16, प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 सितंबर को अन्यतः 2 दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है? तो सही उत्तर है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर है 25 सितंबर के लिए मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 23 सितंबर के लिए मनाया जाता है, क्योंकि जो पुराने दिवस थे वो सभी के लिए याद हैं, क्योंकि नए से नए दिवस अब बन रहे हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि अब ये करंट में लेटेस्ट है, इसलिए 23 सितंबर के लिए अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, प्रतिवर्ष विश्व गैंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर है 22 सितंबर के लिए विश्व गैंडा दिवस मनाया जाता है। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19, प्रतिवर्ष 22 सितंबर को किस रोग से पीड़ित लोगों के लिए विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है? तो ये कैंसर के लिए मनाया जाता है। तो ये 22 सितंबर के लिए मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कैंसर दिवस 22 सितंबर के लिए मनाया जाता है। तो ये रोग से पीड़ित यानी कि रोग से पीड़ित लोगों के लिए विश्व गुलाब दिवस
के रूप में मनाया जाता है। तो ये कैंसर इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में किसे सेशल्स गणराज्य में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है कार्तिक पांडे के लिए नियुक्त किया गया है। तो ये सेशल्स गणराज्य में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। तो सही उत्तर है इसका कार्तिक पांडे के लिए नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21, प्रतिवर्ष विश्व अल्जाइमर दिवस किस तारीख के लिए मनाया जाता है? तो सही उत्तर है 21 सितंबर के लिए मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विश्व अल्जाइमर दिवस किस तारीख के लिए मनाया जाता है? तो सही उत्तर है 21 सितंबर के लिए मनाया जाता है। तो हम बता दे रहे हैं अल्जाइमर दिवस यानी कि जो अल्जाइमर रोग जो होता है डिसीज, वो मस्तिष्क से संबंधित एक बीमारी होती है जो कि विश्व में इसके प्रचार और प्रसार के लिए इसे 21 सितंबर के लिए ये दिवस मनाया जाता है, ताकि लोगों को अधिक से अधिक जागरूक और जानकारी मिल सके, ताकि वो अपने मस्तिष्क से संबंधित बीमारियों को बचाव कर सके। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विश्व अल्जाइमर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 21 सितंबर के लिए मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर है 21 सितंबर के लिए मनाया जाता है। क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि इंटरनेशनल डे ऑफ पीस कब मनाया जाता है? तो ये 21 सितंबर के लिए मनाया जाता है। और विश्व अल्जाइमर दिवस भी 21 सितंबर के लिए मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस भी 21 सितंबर के लिए मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति राजू श्रीवास्तव का 58 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। वे क्या थे? तो एक कॉमेडियन थे जो कि परीक्षा में यहाँ से पूछ लिया जाएगा क्योंकि ये काफ़ी फेमस थे, राजू श्रीवास्तव। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी उम्मीद है कि राजू श्रीवास्तव का 58 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वे क्या थे? तो सही उत्तर है इसका कॉमेडियन थे। ये आपको पता भी होगा, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो सही उत्तर है प्रणव आनंद के लिए बनाया गया है। तो ये 76वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। ये शतरंज भारतीय खिलाड़ी है। क्वेश्चन पूछ लिया था कि प्रणव आनंद का किस खेल से संबंध है? तो ये शतरंज खिलाड़ी हैं, जो कि परीक्षा में यहाँ से ऐसे घुमा के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी नरेश कुमार का 93 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो वे क्या थे? एक टेनिस खिलाड़ी थे, जो कि परीक्षा में पूछ लिया था कि किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी नरेश कुमार का 93 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। तो ये एक टेनिस खिलाड़ी थे जिनका 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। क्वेश्चन नंबर 26, प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस यानी कि वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है? तो ये 16 सितंबर के लिए मनाया जाता है ये विश्व ओजोन दिवस, ताकि इसमें एक इसकी ओजोन दिवस यानी कि ओजोन को मापने की इकाई जो होती है वो डप्सन होती है, जो कि परीक्षा में कई बार पूछ लिया जाता है। क्योंकि ओजोन लेयर जो है अब समाप्त धीरे धीरे हो रही है, इसलिए इसके लिए जागरूक करने के लिए ये मनाया जाता है। ओजोन ये हमारी लेयर होती है जो अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा करती है। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रोजर फेडरर ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये एक टेनिस खिलाड़ी हैं रोजर फेडरर, इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस खेल से संबंधित हैं? तो ये टेनिस खिलाड़ी हैं, जो कि रोजर फेडरर ने अभी खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला लिथियम सेल निर्माण संयंत्र किया गया है? तो सही उत्तर है तिरुपति में इसका निर्माण किया गया है। तो ये भारत का पहला लिथियम सेल संयंत्र शुरू किया गया। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये तिरुपति में लिथियम सेल निर्माण संयंत्र शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर है 15 सितंबर के लिए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इंग्लिश में भी कि इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी डे कब मनाया जाता है? तो ये इसका सही उत्तर है 15 सितंबर के लिए मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30,
प्रतिवर्ष पूरे भारत में 15 सितंबर को किनके जन्म दिवस पर इंजीनियर डे मनाया जाता है? तो सही उत्तर है मोक्षकुंडम विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर इंजीनियर डे मनाया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 15 सितंबर को किसके जन्म दिवस पर इंजीनियर डे माना जाता है? तो सही उत्तर है मोक्षकुंडम विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर यह इंजीनियर डे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, प्रतिवर्ष पूरे भारत में किस तारीख को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है? तो ये 14 सितंबर के लिए मनाया जाता है, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो सही उत्तर है 14 सितंबर के लिए राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, यानी कि नेशनल हिंदी डे माना जाता है 14 सितंबर के लिए। क्वेश्चन नंबर 32, हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को अगस्त 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो सही उत्तर है सिकंदर रजा के लिए, यानी कि ये जिम्बाब्वे के हैं सिकंदर रजा, जिन्हें पुरुष क्रिकेटर को अगस्त 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है। तो इंडियन क्रिकेट काउंसिल इसकी फुल फॉर्म होती है आईसीसी की, जो कि परीक्षा की दृष्टि से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगस्त 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान किसे मिला है? तो सिकंदर रजा जिम्बाब्वे के हैं ये, इन्हें सम्मान मिला है। क्वेश्चन नंबर 33, कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के अगले 16वें अटॉर्नी जनरल नियुक्त किए गए हैं? तो सही उत्तर है मुकुल रोहतागी के लिए नियुक्त किया गया है। तो ये भारत के अगले 16वें अटॉर्नी जनरल नियुक्त किए गए हैं मुकुल रोहतागी। क्वेश्चन नंबर 34, हाल ही में कौन इलेक्ट्रॉनिक्स बैंक गारंटी प्रणाली वाला भारत का पहला बैंक बना है? तो इसका सही उत्तर है एचडीएफसी बैंक इलेक्ट्रॉनिक्स बैंक गारंटी प्रणाली वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप ये ध्यान रखिएगा या आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, या आप नोट भी कर सकते हैं क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 35, कौन व्यक्ति हाल ही में अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया के नए सीईओ बने हैं? तो इसकी फुल फॉर्म होती है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो ये संजय खन्ना के लिए बनाया गया है। अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया के नए सीईओ बने हैं, तो संजय खन्ना के लिए बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 36, किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2022 में चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो सही उत्तर है कार्लेस अल्कराज के लिए बनाया गया है। तो ये टेनिस खिलाड़ी हैं, यूएस ओपन 2022 में चैंपियंस में पुरुष एकल का खिताब इन्होंने अपने नाम कर लिया है। तो ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपका पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना शुरू की है? तो ये राजस्थान ने अभी लॉन्च की है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना शुरू की है। तो किस राज्य की सरकार ने की है? तो सही उत्तर है राजस्थान सरकार ने ये लॉन्च की है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नहरों से संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं, और योजनाएं जो होती हैं, योजना से एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, या आप इस क्वेश्चन को नोट भी कर सकते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व प्राथमिक उपचार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो सही उत्तर है सितंबर महीने के दूसरे शनिवार को विश्व प्राथमिक उपचार दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2022 श्रृंखला जीती है? तो इसका सही उत्तर है श्रीलंका ने क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2022 श्रृंखला अपने नाम की है। तो सही उत्तर है श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 40, प्रतिवर्ष दुनिया भर में किस तारीख को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है? तो सही उत्तर है 10 सितंबर के लिए विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, कौन व्यक्ति हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख बने हैं? तो सही उत्तर है वोल्कर टर्क के लिए बनाया गया है। तो ये संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख अभी नियुक्त किए गए हैं, वोल्कर टर्क के लिए नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 42, हाल ही में कौन डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने हैं? तो सही उत्तर है नीरज चोपड़ा डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट खिलाड़ी बने हैं। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट।
तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नीरज चोपड़ा का किस खेल से संबंध है। तो ये एथलीट खिलाड़ी हैं, भारतीय एथलीट खिलाड़ी, जो कि परीक्षा में इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप नोट कर लीजिएगा। डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट खिलाड़ी नीरज चोपड़ा बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 43, हाल ही में यूएनडीपी जारी द्वारा वर्ष 2021 के मानव विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो सही उत्तर है 132वां स्थान प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन यहाँ से ऐसे पूछा जाएगा कि मानव विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो इसका सही उत्तर है 132वां स्थान प्राप्त किया है। तो इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है यूएनडीपी की, जिसने ये जारी किया है। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा ये मानव विकास सूचकांक जारी की गई है, जिसमें कि भारत को 132वां स्थान प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 44, हाल ही में भारतीय मूल की बैरिस्टर स्वेला ब्रैबरमैन किस देश की नई गृह मंत्री बनी हैं। तो सही उत्तर है ब्रिटेन की, ये भारतीय मूल की हैं। बैरिस्टर स्वेला ब्रैबरमैन किस देश की नई गृह मंत्री बनी हैं। तो सही उत्तर है ये ब्रिटेन की नई गृह मंत्री बनाई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 45, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, यानी कि किस दिन मनाया जाता है। तो 8 सितंबर के लिए मनाया जाता है। क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे किस तारीख, यानी कि किस तारीख को या किस दिन मनाया जाता है। तो 8 सितंबर के लिए मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, हाल ही में कितने शिक्षकों को वर्ष 2022 का राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला है। तो सही उत्तर है 46 शिक्षकों को 2022 का राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला है। तो ये परीक्षा में पूछा जा सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 47, हाल ही में किसे कनाडा में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो सही उत्तर है संजय कुमार वर्मा के लिए भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये कनाडा में भारत के नए राजदूत के रूप में संजय कुमार वर्मा के लिए नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 48, हाल ही में केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर क्या रखा है। तो सही उत्तर है इसका कर्तव्य पथ रखा है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर क्या रखा है। तो इसका सही उत्तर है कर्तव्य पथ रखा है। क्वेश्चन नंबर 49, प्रतिवर्ष 5 सितंबर के दिन पूरे भारत में किनके जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो सही उत्तर है सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर ये पूरे भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, हाल ही में लिज ट्रस किस देश की अब तक की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है। तो ये ब्रिटेन की महिला नियुक्त की गई है, तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है ये। इनका नाम लिज ट्रस है, लिज ट्रस है। क्वेश्चन नंबर 51, कौन व्यक्ति हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो सही उत्तर है कल्याण चौबे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं हाल ही में। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि खेलों से संबंधित भी करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आप ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 52, हाल ही में किस भारतीय गायक के नाम पर कनाडा के मरखम शहर की एक सड़क का नाम रखा गया है। तो सही उत्तर है AR रहमान। तो AR रहमान के भारतीय गायक के नाम पर कनाडा के मरखम शहर की एक सड़क का नाम रखा गया है AR रहमान के नाम पर। क्वेश्चन नंबर 53, हाल ही में कितनी हस्तियों को वर्ष 2022 का रेमन मैक्स से पुरस्कार मिला है। तो सही उत्तर है 4 हस्तियों के लिए रेमन मैक्स से 2022 का पुरस्कार मिला है। तो ये टॉप 53 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, जो कि आपकी परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, जिससे कि किसी आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के जो विद्यार्थी हैं उन तक ये पहुँच सके। तो हमारे वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा जिससे कि हर प्रत्येक की हेल्प हो सके, और अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही इम्पोर्टेंट्स करंट अफेयर पाने के लिए। और इम्पोर्टेंट जानकारी देते हैं और हम आपके लिए प्रत्येक प्रकार की तैयारी कराते हैं। तो
तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।